www.health.rajasthan.gov.in/mmc. नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कादरगंज गंगा घाट पर डीएम व पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। भाजपा नेता ने करवाया पत्रकार के मॉब लिंचिंग में हत्या का प्रयास। बेगूसराय का बलान नदी मार रही है उफान, वहीं मरम्मत के लिए लोगों ने लगाई गुहार। और खबरें विस्तार से। कादरगंज पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा में जल स्तर बढ़ा है, जिसके चलते जिला प्रशासन हाई अलर्ट हो गया। कादरगंज गंगा घाट पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर गंगा घाट पर निरीक्षण किया। चंद्र प्रकाश सिंह ने आज फिर गंगा का निरीक्षण किया और डीएम ने बताया कि नरोरा से 2,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बढ़ते जल स्तर से जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है। वहीं गंगा के समीप गांव में पानी खेतों में भर गया है और डीएम ने पटियाली तहसील क्षेत्र के गंगा किनारे बसे गांवों और कादरगंज गंगा का निरीक्षण किया और बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के आदेश भी दिए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि नरौरा बैराज से लगभग 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जो मध्यम बाढ़ की श्रेणी में आता है और हमारे यहाँ पटियाली तहसील के करीब 30 से 35 गांव इससे प्रभावित होते हैं। आज हम लोग अभी रिकेरा गांव में हैं। इधर 4 गांव हमारे पड़ते हैं जो बदायूं साइड में पड़ते हैं और हालांकि पानी निकल जाएगा अगर और पानी ऊपर से नहीं छोड़ा गया, क्योंकि पीछे से घट रही है, गंगा जी घट रही हैं। तो हम लोग ये देखने आए थे कि कहीं कटान तो नहीं हो रहा है। अभी किसी गाँव में पानी नहीं गया है और सभी हमारे लेखपाल, बाढ़ चौकी, स्वास्थ्य विभाग सबको हम लोगों ने अलर्ट मोड पे रख रखा है और अगर कहीं किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम उसको पूरी सामग्री, खाद्य सामग्री सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। तो उद्देश्य यही है, रोज़ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि हमारा कोई नागरिक परेशान ना हो पानी के कारण, बाढ़ के कारण। सर, नगला तलक के कुछ ग्रामीणों का कहना है उनकी फसलें जलमग्न हो गई, कुछ गाँव की, तो क्या है ये? आप जानते हो पानी आता है और पानी निकल जाता है। अभी गन्ने की फसल लगी हुई है, उनमें पानी आया है और गन्ने के लिए तो पानी और भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी ये तो पानी निकल जाएगा 1-2 दिन में। अब क्या उम्मीद लगती है पानी और बढ़ने क्या सकता है? पानी कम होगा अभी तो, कल तक यहाँ पानी बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि नरौरा से 2.25 लाख क्यूसेक छोड़ा गया है तो अभी यहाँ जलस्तर थोड़ा बढ़ेगा। अभी एक रोड पर मैंने नगला तिलक की तरफ जो रोड जाती है उस पर हमने आवागमन रोक दिया है, क्योंकि वो नई सड़क बनी है और काफ़ी संभावना है कि अगर ज़्यादा पानी बढ़ेगा तो वो सड़क पे कटान हो सकता है। तो हमने अभी तक किनारे जो बांध बने उनके तो पुख्ता इंतजाम होंगे सर? हाँ, पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और हमारे सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, क्रेट्स हैं, जो बालू के बैग्स हैं वो सब हम लोगों ने तैयार करके रख रखे हैं। कहीं भी कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो तत्काल हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में अब भी पत्रकारों पर हमला तेज होता जा रहा है और प्रशासन मजा ले रहा है। ताजा मामला चेरिया के वरियापुर थाना क्षेत्र के मंझोल ओपी का है, जहां की समाचार संकलन के दौरान पबड़ा गांव में एक पत्रकार का भाजपा नेता के द्वारा मॉब लिंचिंग कराने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही अभद्र व्यवहार करते हुए बिजली विभाग का एजेंट बताकर लोगों को हमला करने के लिए भड़काया गया। घटना को लेकर जिले भर के पत्रकारों में काफी आक्रोश है व प्रशासन अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं करता तो मजबूर होकर पत्रकार सड़क पर उतर सकते हैं। इस संबंध में हिंदुस्तान के पत्रकार संजय कुमार ने मंझोली ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। संजय ने बताया कि पबड़ा गांव निवासी भाजपा नेता रामाखान झा द्वारा मन मुताबिक खबर लिखने का दबाव बनाया गया, लेकिन उनके द्वारा घटना की सच्चाई को लिखने की बात करते हुए उसका बात मानने से इनकार करने से आक्रोशित भाजपा नेता ने अपने समर्थकों को बरगलाकर पत्रकार को अपमानित करने के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्रकार पर टूट पड़ने के लिए बेकाबू हो गई। हालांकि पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बच गई। तो जिला संघ ने इस निर्णय ली कि जाकर के स्थल पर जाकर के क्या मामला है उसकी जानकारी ली जाए और हम लोगों ने भी मामले की जानकारी ली है। तत्काल जो है जाकर के मंझोल ओपी अध्यक्ष से बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्राथमिकी दर्ज होगी और जो भी विधि सम्मत हो वो कार्रवाई की जाएगी। ये भरोसा हम लोग को दिया गया है और इसके बाद देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इस बात फिर अगर वैसी ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? विजयकांत।
सूचना मिली पबरा में करेंट से 17 तारीख की घटना है कि मुझे सूचना मिली कि पबरा में सुबह में एक व्यक्ति करंट से लगने से मर गया है। मैं सूचना पाकर घटनास्थल पर समाचार संकलन के लिए गया हुआ था। समाचार संकलन मैंने किया, वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। लाश सरजमीन पर रखा हुआ था। लोग मुआवजे की मांग को लेकर के सबको पोस्टमार्टम करने नहीं लेने जा दे रहे थे। और इसी क्रम में वहाँ पर ओपी पुलिस कर्मी भी सब मौजूद थे। पुलिस बल वरिष्ठ पदाधिकारियों की बुलाने की मांग हो रही थी। 3-4 घंटा से ये झंझट चल रहा था और वहाँ पर उस समय कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचे थे। लगभग हजार से ऊपर वहाँ आदमी जमा थे एक जगह। इसी क्रम में मैं समाचार संकलन करके उसके बाद मैं लौट रहा था। लौटने के क्रम में मैंने ज्यों ही मोटरसाइकिल घुमाया, एक बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय पूर्व मुखिया हैं दबंग, और इस बार भी मुखिया के प्रत्याशी होने वाले हैं, तो आकर के दबंग मुखिया मोटरसाइकिल के आगे रोक दिए। बोले आप चल दिए। मैंने कहा मेरा समाचार संकलन कार्य पूरा हो गया, अब जिस समय कोई पदाधिकारी आएंगे और थोड़ा लाश उठाएगी उस समय हम फिर दोबारा आएंगे। बोले कि इसका मुआवजा कैसे भुगतान होगा, आप चल दिए, एसडीओ डीएसपी को बुलाइए। मैंने कहा ये तो बुलाना मेरा काम नहीं है, मैंने समाचार संकलन कर दिया, तो क्या कानूनी प्रक्रिया है, इसको कैसे मुआवजा मिलेगा ये तो मुझे बता दीजिए। मैंने उनको बताया ये बिजली करंट का मामला है, बिजली के करंट लगने में बिजली विभाग जो है तो मुआवजा देती है, लापरवाही का उस पर केस कीजिएगा और लापरवाही साबित होगा तो बिजली विभाग मुआवजा देती है। उन्होंने कहा कि आपदा विभाग से 5 लाख इसको नहीं मिल सकता है, आप जलवा सकते। मैंने कहा मैं कोई नहीं जलवा सकता हूँ, आपदा विभाग में ये नहीं आता है। नदी में डूबने का, ठनका गिरने का, ये सब आपदा में आता है, हिंसक पशुला, इसमें बिजली विभाग मुआवजा देती है, इसलिए केस अच्छा से करके और उसके बाद आप इसको मुआवजा ले सकते हैं। इतना मेरा कहना था कि उसके बाद जो है भड़क गए, बोले अरे ये बिजली विभाग का दलाल है, इसको पीटो, इसको मारो। अब चूँकि बिजली विभाग को बुलाने की मांग हो रही थी, लोग बिजली विभाग से आक्रोशित थे, लाश घटनास्थल पर रखी 4 घंटे से। इसके बाद उन्होंने कहा ये बिजली विभाग का दलाल है, ये बिजली विभाग एजेंट है, ये हम कह रहे हैं मैं पत्रकार हूँ, बिजली विभाग से कोई लेना देना नहीं। आपने कानून पूछा, मुआवजा भुगतान की मैंने आपको बताई, इसके अलावा मुझे बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है। मैं समाचार संघ इस पर उन्होंने कहा लोग को मारो पीटो, गाली गलौज सभी लोगों को। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जहां करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के राजबड़ा स्थित कोल्ड स्टोर के समीप की है। मृतक व्यक्ति की पहचान गड़ाहारा ओपी क्षेत्र के गड़ाहारा निवासी बद्री ठाकुर का 55 वर्षीय पुत्र अमरेश ठाकुर के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक अमरेश ठाकुर सुधा डेयरी से मजदूर अपने घर सुबह लौट रहा था, तभी बिजली का तार टूट पड़ा और अचानक उसे साइकिल में शॉर्ट हो गया, जिससे करंट की चपेट में आने से अमरेश ठाकुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के महदोली पंचायत अंतर्गत वार्ड पर स्थित हंडालपुर बहेड़ा गांव अवस्थित बलान नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। अत्यधिक बारिश से बांधों के हुए सुरंग व समय पर बांध की मरम्मत नहीं हुई, वहीं सैकड़ों घर बेघर हो सकते हैं। पिछले वर्ष भी उक्त नदी में तूफान से गांव स्थित बांध टूट गया था, जिससे सैकड़ों घर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था और नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक उक्त बांध की मरम्मत में कोताही के मद्देनजर लोगों को बाढ़ को लेकर खतरे की आशंका जताई जा रही है। भगवानपुर ब्लॉक पंचायत में अदौली गांव भडिया, हम लोग का पिछले साल भी ये टूट गया। हम लोग खुद ये बांध को बांधे थे, पानी से घर में चला गया था। पदाधिकारी से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग का ये देखे आके और यहाँ जो है इसका व्यवस्था किया जाए, नहीं तो ये साल हम लोग का कहीं रहने का भी ठिकाना नहीं रहेगा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रंजन कुमार। 2 दिन में पानी डल गए बांध में यहाँ पहुँचाए, एकदम से डूबे पर पढ़ो साल डूबे रहे, अभी फिर डूब जेते ओहो से बेसी। भादो में बाढ़ हेतु से आई गए जेठे में, अरे बोलिए बाचे भरवाई दियो कथा। नाम क्या हुआ आपका? सुरो पास में भडिया बलौनी बांध टूट गया है, फिर टूटने वाला टूट गया है, डूब रहे हैं। तो फिर पिछले साल भी गंजन हुआ है, वही हो महेंद्र पास। सारी
बांध भटिया में टूट गया सर। ये रहने का व्यवस्था नहीं है, नदी जब बढ़ रहा है, पिछले साल भी ऐसे हो गया है। अब घर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे हमें बाल बच्चा लेकर। इनको इंक्वायरी किया जाए और इसको भराना चाहिए, नहीं तो हम लोग को कहीं गुजारा नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? सरोवर पास में। जगह का नाम क्या है? भटिया टोला पर। तो बेगूसराय जिले में बड़ी खबर है, जहां मामला प्रकाश में आया है। ठेकेदार के द्वारा रोड निर्माण में पुलिया के निर्माण कार्य में गबन करने का मामला देखने को मिला है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संघ नंबर 5 में एक सड़क निर्माण को लेकर ढाला से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली सड़क है। ठेकेदार के द्वारा मनमाना रूप से काम किया जा रहा है। इस रोड का निर्माण के बीचों बीच एक पुलिया का भी निर्माण होना है, जो कि ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जा रहा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेगूसराय नगर निगम महापौर के द्वारा शिलान्यास भी किया गया था, जो कि 14वां वित्त निधि अंतर्गत बीरन यादव खेत से राजपुर ढाला तक पुलिया साहित्य पीसीसी ढलाई कार्य का निर्माण होना है। राशि 30,72,870 रुपए दर्शित की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह पुलिया 25 वर्षों पुराना है, जिस कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आने के समय से टूटने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं बेगूसराय के बरौनी अफवाहों के बीच अब मुस्लिम महिलाएं कोविड-19 की लड़ाई में आगे खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां लोगों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम पैदा होने की बात सामने आ रही है, वहीं तेघड़ा प्रखंड के फुलवाड़िया पंचायत 2 और शोकाहारा पंचायत 1 की दर्जनों महिलाएं वैक्सीन लेने के लिए आगे आई और दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। आज फुलवाड़िया 2 में वैक्सीनेशन काम किया जा रहा है। जिस तरह मुस्लिम महिलाओं सहित पुरुष में वैक्सीन नहीं लेने के अफवाह था, अब हम लोगों के प्रयास से पिछले कई दिनों से मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ कर की वैक्सीन ले रही है और दूसरे लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। जहां तक मुझे लग रहा है, मेरे अपने पंचायत में अब तक 70% मुस्लिम लोग वैक्सीन ले चुके हैं। जो बचा है उसे भी हम लोग जल्द से जल्द वैक्सीन दिलवाने का काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद असजद अली, बरौनी। आज आपके यहाँ क्या हो रही थी? वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम पुरुष का क्या वैक्सीन का काम चल रहा है? लोग बड़ा दिग्भ्रमित में था कि मुस्लिम महिला या मुस्लिम पुरुष वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, मगर हम तो देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में लगभग 75% जो है मुस्लिम महिला और पुरुष ने बड़ा जोश के साथ आकर के वैक्सीन लगाई। आपके पंचायत में अब तक कितना हो चुका है वैक्सीनेशन? मेरे पंचायत में 75% लोगों ने वैक्सीन ले ली। और आप इस मुस्लिम महिलाएं के लिए क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हम लोग घर घर जा कर के उसको मतलब पूरे उत्साह के साथ उत्साहित करके उसको लाते हैं और पूरा, बल्कि हमसे ज़्यादा खुद वो उत्साहित होकर वैक्सीन दिलाने आते हैं। जी, आपका नाम? मंजूर आलम और मुखिया फुलवाड़िया 2। बेगूसराय में सिंटेक्स लगा रहे एक मजदूर की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों सहित घर वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए, जहां स्थिति गंभीर देखकर उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना नगर थाना इलाके की है, जहां जख्मी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर स्थित नौलखा मंदिर रोड निवासी रामविलास दास का लगभग 33 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि वहीं मुंगेरीगंज मोहल्ले में 3 मजदूरों के साथ सिंटेक्स लगाने का काम कर रहा था। बरसात के कारण पैर फिसल जाने से वह छत के ऊपर से जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बेगूसराय से जिला मुख्यालय में जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होने वाले जिला कोरोना टीका केंद्र का उद्घाटन किया। बेगूसराय में इस महामारी से बचने के लिए जिलाधिकारी ने रात दिन कड़ी मेहनत करके टीकाकरण लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
वहीं बेगूसराय मुख्यालय में स्वर्ण जयंती पुस्तकालय पर टीकाकरण का शुभारंभ किया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे व जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो वहीं बिहार के बेगूसराय से खबर है, जहां बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। ट्रैफिक चौक पर महिला सिपाही ने सरेआम एक युवक का कॉलर पकड़ लिया। महिला कांस्टेबल इस दौरान युवक को औकात बताने की बात करने लगी और भद्दी भद्दी गाली देने लगी। औकात की बात सुन युवक ने जवाब दिया, तब वह आग बबूला हो गई और हाथापाई करने लगी। इस दौरान महिला कांस्टेबल और युवक के बीच काफी देर तक तू-तू मैं होता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने इस दौरान मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मी किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। युवक को गाली गलौच और मारपीट करने के दौरान महिला पुलिस ने थाने को सूचित करने के लिए पॉकेट से मोबाइल निकाला, लेकिन तभी युवक किसी तरह महिला पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया। तभी इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि महिला कांस्टेबल हमेशा रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को परेशान किया करती है। कभी डंडा बरसाती है तो कभी रिक्शा और गाड़ी के टायर का हवा खोल देती है। इससे पहले भी ई रिक्शा चालकों पर बेवजह डंडा बरसाने का आरोप महिला सिपाही पर है, जिसको लेकर ई रिक्शा चालकों ने बीते दिनों हंगामा भी किया था। महिला सिपाही का नाम ललिता देवी है, जो कि ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत है। इससे पहले भी इस महिला सिपाही का विवादों से गहरा नाता है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वर्दी का रोब झाड़ना और बेवजह लोगों को परेशान करना इनकी आदत है। गाली गलौज करना और डंडा बरसाना महिला सिपाही शान की बात मानती है। आश्चर्य की बात कि पुलिस के आला अधिकारी भी इस पर कार्रवाई नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर महिला सिपाही का यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर, जहां जनपद में इन दिनों बेखौफ हुए अपराधी खुलेआम बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कासगंज जनपद पुलिस इन अपराधियों के सामने बोनी साबित हो रही है। आपको बता दें कि कोतवाली जेडपुरा क्षेत्र के बलहारपुर गांव में बीती देर शाम राजू नाम के एक अपराधी ने पुरानी रंजिश को लेकर एक सतीश नाम के अधेड़ व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी और आरोपी घटना को अंजाम देकर बड़ी आसानी से घटनास्थल से फरार हो गया। जैसे ही एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या की खबर इलाका पुलिस को लगी तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक अधेड़ व्यक्ति सतीश के शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा किया और मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई। वहीं पति की हत्या के बाद मृतक की पत्नी गुड्डी देवी ने राजू नाम के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? अरे भैया, नाम क्या है आपका? गुड्डी। क्या बात हुई, बात बताइए पूरी। अरे भैया मैंने अपने दमाद को देखा ना, मेरी दमाद की टांग टूट गई थी। अच्छा। तो जाकर लाभो घर में हमें बलारपुर में लाभो बलारपुर देखे हमें धान ले हमें बिटिया हमारी चावल काटी चावल ले आइए हमारे लिए तो कई बार धान ले हमें धान कुटवाली। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जब ये बलारपुर गए तो? अरे भैया पता ही नहीं लगी का भाव। किसने मारा इनको? अरे भैया भाई राजू ने। इनसे कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? अरे भैया रे पहले को इनको बाप मारो जो दान। अरे भैया रे जो दान इनको बाप मारो। अच्छा ठीक। और जो दान नहीं फिर जो नहीं मार दो तो। अरे भैया रे घटना हुई है, क्या कहना है? गांव बलहारपुर पीएस सड़पुरा में सतीश नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या विपक्षी राजू द्वारा मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर के आज साय कर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया है। अभी तहरीर प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से खबर, जहां जनपद में कीटनाशक दवाइयों की भारी मात्रा में एक बोलेरो कैंपर में भरी कीटनाशक दवाइयों की खेप पकड़ी गई है। इसमें तरह तरह की दवाइयां शामिल है। एग्रीकल्चर कृषि अधिकारी डॉक्टर अवधेश मिश्रा ने बताया कि मामला संदिग्ध है, जिसको लेकर सभी दवाइयों के सैंपल लेकर लैब में भेजे जा रहे हैं। जांच होने के बाद ही नकली और असली का पता चलेगा। वहीं धामपुर थाने में चालक और दवाई मालिक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अवधेश मिश्र, जिला कृषि अधिकारी। कल हमें सूचना मिली कि धामपुर कोतवाली में एक वाहन पकड़ा गया है, जिसमें कुछ संदिग्ध और कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा नकली बताए जा रहे पेस्टिसाइड पाए गए हैं और उस वाहन में वर्टाको
500 केजी, फटेरा लगभग 200 केजी और रीजेंट लगभग 300 केजी पाए गए, निरीक्षण करने पर पाए गए हैं। और चूँकि जो भी कीटनाशी रसायन है वो संदिग्ध प्रतीत हुए, अतः गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उनका नमूना आहरित कर लिया गया है और निरीक्षण आख्या लिखी गई है। और वाहन स्वामी और जो गोदाम जहाँ से माल आया है उनके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई हेतु कोतवाली में अपनी आख्या दी गई। आगरा से खबर, जहां प्रशासन द्वारा पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के विरोध में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के सामने धरना लगा रखा है। वहीं योगी मोदी मुर्दाबाद के साथ आगरा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतर गए। वहीं पार्टी का कहना है कि जब तक अरिंजय जैन को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। जिस तरह से डीएम आगरा ने डॉक्टर अरिंजय जैन को क्लीन चिट दी थी, 22 जनों की मौत जान लेने वाला डॉक्टर अरिंजय जैन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले में एक बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। परिचय बताएं। मेरा नाम मुन्ना मिश्रा है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। आज आप यहाँ पे किस कारण से उपस्थित हुए? देखिए, आज हम लोगों ने पूर्व की भांति भी जिस समय डॉक्टर अरिंजय जैन पारस हॉस्पिटल से वीडियो वायरल हुआ, उस समय से ही चिल्ला के हम कह रहे हैं कि डॉक्टर अरिंजय और पारस हॉस्पिटल दोषी है। ये 28 मरीजों की हत्या का दोषी है, परंतु जिला प्रशासन शुरू से ही इनको क्लीन चिट देने में, बिना जांच किए हुए क्लीन चिट देने में ये तैयार थे। और इन्होंने अंदर से गुंडागर्दी भी कराया। डॉक्टर अरिंजय जैन का गुंडे अंदर में थे, उस दिन भी गुंडागर्दी करके इन्होंने तानाशाही करके इन्होंने किया। ये बहुत बड़ा विडंबना है। उत्तर प्रदेश सरकार का विनाश काले विपरीत बुद्धि, उत्तर प्रदेश सरकार की विनाश का समय आ चुका है, इसलिए उसकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। जिला प्रशासन का मैं कोई दोषी नहीं देता हूं। जिस सरकार में अंडर में ये काम कर रहे हैं, उनके हाजिरी बजाना इनकी मजबूरी है। उनकी हाजिरी बजाना उनकी मजबूरी है, इसलिए वो बजा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण रूप से इसको दोषी देता हूँ कि निजी स्वार्थ बस हो सकता है डॉक्टर साहब की निजी स्वार्थ बस, टका ही धर्मा टका ही कर्मा, उस पैटर्न पे चलते हुए इनको क्लीन चिट दिया गया। मैं घोर विरोध करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमने सड़क पे उतर कर इनका आंदोलन करने के लिए तैयार है और ये लगातार आंदोलन शुरू रहेगी हमारी। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर राशिद चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष आगरा से। डॉक्टर अरिंजय जैन को 22 लोगों की मौत का दोषी न मानते हुए आगरा प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी, आपका क्या कहना है? मुझे तो जो कि जिला प्रशासन की मंशा पर शक होता है। जब डॉक्टर अरिंजय जैन ने अपनी वीडियो में इनका इस बात का एतबार कर लिया है कि मैंने 5 मिनट के लिए रोक के देखा था कि ऑक्सीजन की किस से मौत हो सकती, जब आदमी ने अपने आप इकरार कर लिया इस बात का कि मैं दोषी हूँ, वीडियो में वो साफ जाहिर हो उसका, पर फिर भी प्रशासन उस बात को इनकार कर रहा है। जब डॉक्टर अरिंजय जैन ने इस बात का एक्सेप्ट कर लिया कि ऑक्सीजन मैंने बंद करवाई, तो प्रशासन को सीधा उस डॉक्टर अरिंजय जैन को जेलों की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ना कि किसी की बात को सुनना चाहिए। इसमें सीधा जो जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है, तो जिस शहर के प्रशासन के ऊपर प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसमें दखलंदाजी की है और कहीं ना कहीं डॉक्टर अरिंजय जैन को बचाने का काम कर रही है। अगर आपकी प्रशासन ने मांग न मांगी तो आपका आगे क्या? प्रशासन को मांग पानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि हम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज हम मांग करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो और जल्द से डॉक्टर अरिंजय जैन को जेल में डाला जाए। और कांग्रेस कमेटी ये काम नहीं होता है तो रोडों पर प्रदर्शन करने का काम करेगी और न्याय दिलाने का काम करेगी पीड़ितों को। परिचय बताओ। देवेंद्र कुमार चिल्लू, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा। जो पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी गई है आगरा प्रशासन द्वारा, आपका क्या कहना है? देखिए, पारस हॉस्पिटल में जो पहली कोरोना की लहर जो आई थी, उसमें पारस हॉस्पिटल से आधे शहर में कोरोना फैला था इसकी लापरवाही से, और इसके खिलाफ जब कार्रवाई हुई
सील हुआ, लेकिन प्रशासन ने उसको फिर पुनः खोल दिया। खोलने के बाद कोविड का सेंटर बना दिया। इससे ही ये साबित होता है कि वो सत्ता के दबाव में शासन प्रशासन उसके काले कारनामों को ढकने का काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके का वीडियो जो जारी हुआ है, जिसको न्यायालय भी मानने को है, फोरेंसिक उसकी जांच होनी चाहिए थी, वो जांच नहीं हुई। हॉस्पिटल के कैमरे भी उनकी फुटेज गायब है। पूरी तरीके से प्रशासन ने सत्ता के दबाव में ये लीपापोती की है, ये इसको क्लीन चिट दी है। हाँ, कांग्रेस पार्टी उस क्लीन चिट के खिलाफ आज आई है और उस क्लीन चिट की धज्जियां आपके सामने उड़ा रही है। और जब तक कांग्रेस पार्टी मैदान में डटी रहेगी, जब तक अरिंजय जैन को फांसी नहीं करा देगी। कांग्रेस अपना परिचय बताएं। मैं राघवेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा से हूँ। आज ये धरना प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है? आज आगरा जिले की समस्त कांग्रेस, चाहे वो फ्रंटल संगठन हो, जिला कांग्रेस हो, शहर कांग्रेस हो, सभी लोग मांग ये करते हैं कि जो पारस हॉस्पिटल में क्लीन चिट दे दी गई, उसको जो खेल बना लिया गया मौत के सौदागरों ने, उसके संबंध में हमारा धरना प्रदर्शन है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी ठीक से जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर आंदोलन हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पे, तो उस आंदोलन को भी हम आगे बढ़ाएंगे। मौत के सौदागर हैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, और आगरा की जनता को सबको मालूम है कि इन लोगों ने जो मॉक ड्रिल के नाम पर मौत का खेल रचा था, उस मौत के खेल में कितने लोगों की मृत्यु हो गई। 16 लोग अभी ये कबूल कर रहे हैं अपने मुंह से शासन प्रशासन, और अब तक उससे पहले 3 लोगों की मौत बताते थे, कभी 4 लोगों की मौत बताते थे, ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति बताते थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। तो हम लोग कहना ये चाहते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, दवाइयाँ पूरी थी, तो फिर इतने लोग एक दिन में कैसे इनकी मौत हो गई? बजाय इसके कि इन लोगों को उस पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों ने उसकी लीपापोती करके उसको क्लीन चिट देने का काम किया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन पर उतारू है, और आज से लेके अगर इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो आगे भी आंदोलन करती रहेगी। आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से है, और कल से अगर हम नहीं इसमें तब्दीली हुई, किसको दोषी मानते हो? देखिए, इसमें अरिंजय जैन तो सीधा दोषी है, जिसको आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसको अब तक जेल में होना चाहिए, उसके खिलाफ 302 के कार्रवाई होनी चाहिए। मौत चाहे 1 की हो या 22 की हो या 18 की हो, उसको क्लीन चिट दे दी है। जिला प्रशासन क्लीन चिट दे दे या सरकार क्लीन चिट दे दे, उस क्लीन चिट को जनता और कांग्रेस नहीं मानती है। कांग्रेस इसी के लिए आंदोलन कर रही है, पीड़ितों के साथ में आयो। और जो हम कांग्रेस जन इसकी जुडिशियल मांग करते हैं, CBCID की मांग करते हैं। जो रिटायर्ड जज हैं उन लोगों के द्वारा इनकी जांच हो, ना कि लोकल अधिकारियों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से खबर, जहां थाना मुंगराबाद शाहपुर में पकड़ी गई गांव तहलिया मोहल्ले की घटना है। वहीं गांव में जमे पानी को निकालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक युवक की जान गई। जमीनी विवाद में लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या, दूसरे भाई व एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। हालात नाजुक होते हुए आक्रोशित लोगों ने बाइक फूंकी व सड़क को भी जाम कर दिया, जमकर उपद्रव मचाया। मौके पर सूचना मिलते ही मुंगरा बादशाहपुर प्रभारी निरीक्षक भैयालाल व जनपद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह मौके पर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। शांति व्यवस्था कायम है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास मुंगरा बादशाहपुर के लतहरिया मोहल्ले में राम आश्रय पटेल और इनके पड़ोसी से मकान के पानी को निकालने को लेकर के विवाद हुआ था। उसी में मारपीट हुई। मारपीट में इनको ज़्यादा चोट आई, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बिजनौर में गंगा नदी में पानी छोड़ा गया, मैदानी क्षेत्रों में कहर बरपा रहा है। फसलों और कई गांवों को अपनी चपेट में लेकर कहर बरपा रहा है। गंगा के पानी ने नवनिर्मित पुलिस चौकी को भी अब अपनी चपेट में ले लिया। यह वही पुलिस चौकी है पांडव नगर, जिसका कुछ दिनों पहले DIG शलभ माथुर ने उद्घाटन किया था। पानी की चपेट में आने पर पुलिस चौकी को खाली करवा दिया गया। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया। क्षेत्र के लोग शासन व प्रशासन से बंदा बनवाने की भी मांग कर रहे हैं। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन खाद्र क्षेत्र के ग्रामीणों को आज तक बाढ़ से निजात नहीं मिल पाई है।
पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से खादर क्षेत्र में प्रतिवर्ष किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दर्जनों गांव प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाने से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। आखिर कब तक बाढ़ का कहर झेलते रहेंगे खादर क्षेत्र के बाशिंदे? बिजनौर की कोतवाली, चांदपुर क्षेत्र की पांडुनगर पुलिस चौकी व खादर क्षेत्र का पूरा मामला है। हाँ, निश्चित रूप से बनेगा। जो जरूरी मांग है वो सारी पूरी होंगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आज हम जिस पुल पर और जिस सड़क पर खड़े हैं, ये सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की देन है और ये इतना बड़ा जो पुल बना है गंगा पर, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, इसी सरकार की देन है। तो इसलिए जो भी आगे मांग होगी वो होगी पूरी। और सर, ये जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, क्या मदद प्रशासन की तरफ से मिल पाएगी? नहीं, प्रशासन को सरकार ने आदेश दिए हैं कि जहाँ भी बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें और उनको जो भी सहायता है वो उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें, ये मामला धामपुर नगीना चौक का है, जहां पुराना धामपुर जेतरा फाटक पर बनी सभी दुकानों का आज एसपी अनिल कुमार पुरो के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। एसपी अनित कुमार, आबकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार, सीओ अजय कुमार अग्रवाल धामपुर, एसएचओ जीत सिंह, एसआई मुकेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। एसपी अनित कुमार पूर्वी एसपी आज धामपुर समेत सभी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और जिसमें कई खामियां भी पाई गई, जिसे दुकान पर रजिस्टर का ना होना, शराब की दुकानों के बाहर रेट लिस्ट का ना होना। इस संबंध में सभी दुकानदारों पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, आज शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण क्या है पूरा? ये आज शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है अभियान के तहत, जिससे मेरे साथ में एक्साइज इंस्पेक्टर है, सीओ धामपुर है, इंस्पेक्टर धामपुर है। हम लोग शराब की दुकानों को चेक कर रहे हैं कि कोई अपने शराब तो नहीं है, नियमानुसार रजिस्टरों की एंट्री पूर्ण है या कोई अन्य अनियमितता तो नहीं पाई जा रही है। 2-3 दुकानों की भी चेकिंग की है, क्या खामियां पाई गई? अभी तक 3 दुकानें जो चेक की हैं, मुझे 2 के रजिस्टर पूर्ण नहीं थे और 1 का रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। तो इनके जो भी ब्रीच है, जो कंडीशन है इनके लाइसेंस की, उसके संबंध में जो फाइन है वो नियमानुसार इनको वसूला जाएगा। कासगंज से खबर, जहां जिले के अमापुर कस्बे में कॉलेज रोड पर स्थित प्राचीन देवी मंदिर को रविवार की रात चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर में लगे दर्जनों पीतल के घंटा, चांदी का छत्र, कड़ा सोने की बेसर, अंगूठी व 7 किलो घी और बक्से का ताला तोड़कर 10,000 की नकदी लेकर सामान वे चुराकर फरार हो गए। सुबह पता चलने पर पुजारी राजेश निवासी अम्बेडकर नगर के अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तरहीर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुजारी राजेश शर्मा ने बताया कि बीती रात देवी मंदिर में अज्ञात चोर अंदर घुस गए और चोरों ने यहाँ रखे बक्से व दान पात्र के ताले तोड़े। उन्होंने मंदिर में रखा सामान भी बिखेर दिया। चोर यहाँ से नकदी समेत घंटा व कीमती अन्य सामान लेकर चुरा कर ले गई। मंदिर प्रबंधक हैं आप? जी। क्या घटना हुई थी देवी मंदिर पर? आज मंदिर पर मेरे अंदाज से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की घटना है। मंदिर पर वारदात हुई थी और इतनी बीच में सुबह 4 बजे पुजारी आए तो सामने गेट का ताला खुला हुआ मिला उनको और मंदिर के सब ताले टूटे हुए थे। तो उन्होंने ये समझा कि मैं तो रात को मंदिर पर सब ताले लगा के गया था, फिर हॉल का ताला टूटा हुआ कैसे पड़ा हुआ है। तो मंदिर में घुसे तो रसोई का भी ताला टूटा हुआ मिला था, माता की सब पोशाकें बिखरी मिली थी। जो मंदिर में घुसे, जिसमें माता रानी की मूर्ति है, उसमें माता रानी की चांदी का मुकुट, चांदी का छत्र, उनकी नाक की नथ, उनके हाथों की चूड़ियाँ चांदी की और कुछ 10,000 रुपये की नकदी थी और घंटे ले गए और उसमें कम 8-10 किलो घी था। मंदिर में पूजा के लिए वो ले गए, बजाने वाली घंटी भी ले गए और इस तरह से काफ़ी कुछ सामान चला गया। मैं चाहता हूँ कि मंदिर के प्रबंधक होने के नाते इस घटना की जल्दी से जल्द खुलासा हो और जनता में रोष व्याप्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसके जल्दी से जल्दी खुलासा हो, नहीं तो आए दिन घटनाएं होती रहेंगी। मंदिर में आज इतना कांड हुआ, मंदिर में आगे चल के और भी बड़ा कांड हो सकता है। क्या नाम? राजेश कुमार शर्मा। क्या घटना हुई? चोरी होगी रात में, ताला तोड़ दिया और चांदी का छत्र है, अंगूठी है, हार है। और क्या ले गए? और घंटा ले गए सब। नकदी भी थी क्या? नकदी 2,000 रुपये की नकदी हुई। अच्छा, तहरीर दी क्या? तहरीर देंगे थाने में। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को